अब देखो चिल्ड्रन, अभी बोर्ड की नीड नहीं है, तब तक हो सकता है हमारा बोर्ड क्लियर हो जाए। आप मुझे सुनो। अब देखो चिल्ड्रन, उस दिन मैंने आपको एडजेसेंट साइड बताया था। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? पास पास। जैसे ये और ये क्या है? एडजेसेंट। ये और ये क्या है? एडजेसेंट। ये और ये क्या है चिल्ड्रन? एडजेसेंट। ये और ये क्या है? अपोजिट। और ये क्या है? अपोजिट। ओके, ठीक इसी तरह से चिल्ड्रन, ये और ये एडजेसेंट एंगल, ये और ये भी क्या है? एडजेसेंट एंगल। ये और ये क्या है? अपोजिट एंगल्स। ये सारा मैंने उस दिन आपको पॉलीगॉन में बताया था, है ना? तो एडजेसेंट साइड्स, जब दो साइड्स जो है चिल्ड्रन, जिसका ओरिजिनल पॉइंट, जैसे ये साइड इधर गई है, ये साइड इधर गई है, तो दोनों का जो स्टार्टिंग है चिल्ड्रन, दोनों का स्टार्टिंग सेम है, तो इसको कहते हैं एडजेसेंट। और दोनों का स्टार्टिंग अगर डिफरेंट है, जैसे इसका स्टार्ट यहाँ हो रहा है, इसका स्टार्ट यहाँ हो रहा, तो ये हो गया हमारा अपोजिट। गुड आफ्टरनून खुशी, यू आर लेट बेटा। अपोजिट एंगल भी बता दी चिल्ड्रन, ए और सी अपोजिट है और बी और डी भी जो है अपोजिट है ना? अब है कॉन्वेक्स और कॉन्केव। अब देखो ये जो डायग्राम है चिल्ड्रन, ये कॉन्वेक्स है, इसीलिए कॉन्वेक्स है बेटा कि इसके सारे साइड जो है वो इसके अंदर हैं। अगर इस तरह का एक डायग्राम हो, देखो ये भी 4 साइडेड डायग्राम है, बट ये 4 साइडेड डायग्राम में देखो 1 एंगल 2 एंगल, ठीक है ना? 1 एंगल 2 एंगल, ये हमारा 3 एंगल और ये 4। लेकिन ये वाला जो एंगल है बेटा, ये देखो बाहर की तरफ है, तो इसको कहते हैं कॉन्केव। सो आराध्या, यू आर ऑल्सो लेट बेटा। सो वेन ऑल, यहाँ पर डेफिनेशन हुआ है कि अगर देखो सारे एंगल की जो मेजर है, सारे एंगल की जो मेजर है बेटा वो 180 से छोटी है, तब तो ये कॉन्वेक्स है। और पहचानेंगे कैसे? देखो सारे एंगल अंदर की तरफ हैं। अगर एक एंगल भी हमारा चिल्ड्रन, जैसे ये वाला एंगल जो अंदर की तरफ है, देखो ये एंगल तो एक्यूट हो गया चिल्ड्रन, तो ये एंगल क्या हो गया? ये है लेस देन 180 डिग्री और ये हो गया बेटा ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो इफ एनी वन एंगल, भैया चैप्टर नंबर 17 बेटा बोर्ड पे लिख रखी हूँ, चैप्टर 17 क्वाड्रिलेटरल। अब सारे मुझे सुनो, आप सुन रहे हो? अब आप टाइपिंग बंद करो चिल्ड्रन। कहीं पे अगर कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आओ तो रिपीट लिखो। इसके अलावा कोई टाइप नहीं करेगा, सब मुझे सुनेंगे। और आप ओके करोगे, समझ में आ जाए, नहीं समझ में आए रिपीट लिखोगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप ओके लिखोगे या डन का दोगे आप यहाँ पे, और नहीं तो आप रिपीट लिखोगे। ओके, मैं यहाँ पर बोल के समझा रही हूँ, आप सब मुझे सुनो। मैं चैप्टर 17 स्टार्ट की हूँ आज, क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल वो पॉलीगॉन है जिसके 4 साइड्स होते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, है ना बेटा, और 4 वर्टिसेस भी होते हैं। उसके बाद मैंने आपको समझाया एडजेसेंट साइड। अगर 2 साइड का ओरिजिन पॉइंट एक है चिल्ड्रन, तो वो होता है एडजेसेंट। और अगर 2 साइड्स के ओरिजिन डिफरेंट है तो इसको कहते हैं हम अपोजिट। उसके बाद एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल भी वही जो नियर बाई एंगल होते हैं चिल्ड्रन, वो एडजेसेंट होते हैं। और जो दूर में होते हैं चिल्ड्रन, वो जो उल्टी साइड पर होते हैं, वो होते हैं अपोजिट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाई कॉन्वेक्स और कॉन्केव। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 180 से छोटे हों तो कॉन्वेक्स, और अगर एक एंगल भी 180 से बड़ा हो गया तो वो हो गया कॉन्केव। और क्या पहचान बताई कि बेटा कॉन्वेक्स में सारे एंगल अंदर की तरफ होते हैं। अब जैसे इसका जो छोटा एंगल है बेटा 180 से लेस, देखो वो बाहर है, तो इससे भी पहचान सकते हो कि वो है कॉन्केव। यहाँ तक सब बच्चे को समझ में आ गया? गिव मी रिस्पॉन्स चिल्ड्रन।
सारे बच्चों को यहाँ तक, जहां तक मैंने समझाया, सबको समझ में आ गया? रिस्पॉन्स करो। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रन, है ना, आगे बढ़ते हैं। और हमारा है इंटीरियर और एक्सटीरियर। ये तो बहुत इजी है चिल्ड्रन। देखो कोई भी पॉइंट, जैसे मैं यहाँ लगा दूं एक्स वाई जेड, ये सारे पॉइंट क्या है? इंटीरियर पॉइंट्स है। और मैं यहाँ पे लगा दूं बेटा एक पॉइंट डब्ल्यू और एक पॉइंट जेड, तो ये पॉइंट क्या है चिल्ड्रन? एक्सटीरियर। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? एक्सटीरियर, है ना। जो पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के अंदर है वो है इंटीरियर, और जो पॉइंट क्वाड्रिलेटरल से बाहर है चिल्ड्रन वो है एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है ना। और जो बाउंड्री पर है बेटा उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल रीजन। अगर हम बाउंड्री के साथ ले लें, जैसे ये तो क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर है और ABCD इसकी बाउंड्री है। जो बाउंड्री से बाहर चला गया चिल्ड्रन वो एक्सटीरियर हो गया, जो बाउंड्री के अंदर आ गया वो इंटीरियर हो गया। द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल टुगेदर विथ boundary, it's called quadrilateral region ABCD. So ABCD is the quadrilateral region which includes boundary and all the interior area enclosed by this boundary. Okay. अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो हमें पता है चिल्ड्रन की ट्रायंगल का जो एंगल होता है उसका सम क्या होता है? 180 डिग्री, आप सबको पता है। अब देखो जैसे हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है चिल्ड्रन, इसको एक डायगोनल से ऐसे बांटती है, तो इधर का भी एंगल का सम 180 और इधर का भी एंगल का सम 180। तो क्वाड्रिलेटरल का टोटल जो सम हो गया, टोटल सम ऑफ angles of a quadrilateral is कितना हो गया? 180 प्लस 180, और ये कितना आ गया चिल्ड्रन? 360 डिग्री। बहुत इजी है। एक क्वाड्रिलेटरल को हम कितने ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं? एक क्वाड्रिलेटरल को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 ट्रायंगल्स में, और एक ट्रायंगल का एंगल कितना होता है चिल्ड्रन? 180। तो 2 ट्रायंगल का एंगल कितना हो गया? 180 प्लस 180 360। ओके, पेंटागन होगा ना चिल्ड्रन, तो 3 हो जाएंगे तो 540 हो जाएगा। इस तरह से हम एंगल सम प्रॉपर्टी को फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाओ चिल्ड्रन, बहुत सारे तरह के क्वाड्रिलेटरल जिनके बारे में हम जानते हैं। हाँ दर्शिका, गुड बेटा। 2 ट्रायंगल होते हैं एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो, ट्रेपीजियम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, है ना। अब हम तुम्हारे 6th स्टैंडर्ड में जितने क्वाड्रिलेटरल पढ़ने हैं उनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला है बेटा ट्रेपीजियम। ये आपको चिल्ड्रन ये बुक में डेफिनिशंस हैं आपके, ठीक है ना। तो आप ना एक क्वाड्रिलेटरल बनाना चिल्ड्रन, देखो आप फर्स्ट पेज पर आ जाओ, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन लिख लेना, एडजेसेंट साइड की लिख लेना चिल्ड्रन, अपोजिट की लिख लेना, एडजेसेंट एंगल लिख लेना, अपोजिट एंगल लिख लेना, है ना। कॉन्वेक्स कॉनकेव लिख लेना चिल्ड्रन, इंटीरियर एक्सटीरियर लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, हम सबको पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी लिख लेना बेटा, लिखा हुआ है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मुझे बोर्ड पे लिखने की नीड है या आप बुक से लिख लोगे? बिल्कुल सेम वही लिखना है बच्चों, डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट दी हुई है। मैंने उसको एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। आप लिख लोगे चिल्ड्रन या मैं बोर्ड पे लिखूं वापस इसको? वही बुक वाले ही डेफिनेशन लिखूंगी चिल्ड्रन। ओके दर्शिका, बाकी बच्चे भी बोलो। नवनीत, गुड बेटा। रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन गिव योर रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल ना एक बनाना, जैसे ना ये एक डायग्राम बना लेना, जैसे एक मैं बता देती हूँ। जब क्वाड्रिलेटरल बनाना ना चिल्ड्रन, तो वहीं पर क्वाड्रिलेटरल बनाना, तो वहीं पर देखो एक ये इस तरह से बना लेना। भव्या मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, आप देखो ABCD, ठीक है ना।
अब जैसे मुझे एडजेसेंट साइड लिखने हैं चिल्ड्रन, अब मुझे एडजेसेंट साइड लिखने हैं, तो एडजेसेंट साइड में क्या होगा चिल्ड्रन, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, फिर ए बी और ए डी, चाहो तो बीच में कॉमा लगा लो, फिर चिल्ड्रन ए डी और सी डी, फिर चिल्ड्रन सी डी और बी सी, और फिर बी सी और ए बी, बी सी ए बी तो हमने लिख लिया है ना, हो गया ये एडजेसेंट साइड। अब मुझे एडजेसेंट चिल्ड्रन एडजेसेंट एंगल्स लिखने हैं, एडजेसेंट एंगल्स ए बी, या आप इसको ऐसे लिख लो, एंगल ए एंड एंगल बी, फिर लिख लो एंगल बी एंड एंगल सी, फिर लिख लो एंगल सी और एंगल डी, और फिर ए और डी। ये सब क्या है चिल्ड्रन, एडजेसेंट एंगल। ठीक है ना, आ रहा है समझ में, आपको दिख भी रहा है, बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना चिल्ड्रन, है ना। ये हमारे हो गए। अब इसी डायग्राम के सारे एग्जांपल देना चिल्ड्रन। अब वर्टिसेस हैं इसके, तो वर्टिसेस क्या है, ए बी सी डी। आ गया सबको समझ में, लिख लोगे डेफिनेशन बुक से, और एक डायग्राम बनाकर एग्जांपल सारे सब में एक ही सेम लिखेंगे। एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम चिल्ड्रन? गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। इज इट क्लियर? ओके, कर लेंगे सारे बच्चे, आगे कराऊं मैं? ओके, अब चलो चिल्ड्रन, अब जो हम आगे कर रहे हैं, ये तो अब इसी में आप कॉन्वेक्स कॉनकेव लिख लेना चिल्ड्रन, और सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी लिख लेना, इंटीरियर एक्सटीरियर लिखने की कोई नीड नहीं है ना। अब आ जाओ चिल्ड्रन, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में जानते हैं, है ना। ये आपको नोट करना है, इसको रब कर दूं, बोर्ड पर समझाऊंगी मैं। अगर नोट करना है तो कर लो चिल्ड्रन, देन मैं आगे समझाऊंगी आपको। Okay, Darshika, you have done it. Rest of the children give your response. रब करूं या अभी आप नोट कर रहे हो? वेट करूं या रब करूं? Give me response, children. Here I have write down adjacent side, adjacent angle, and vertices. ओके, देखो चिल्ड्रन, मैं ना अब एक एक करके, आराध्या फास्ट बेटा क्या टाइप कर रहे हो बताओ? हो गया, ओके। देखो चिल्ड्रन, मैं ना अब आपको वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में बता रही हूँ, जो आपको 6th स्टैंडर्ड तक करना है ना। यहाँ पे से पहला जो हमारा है टाइप चिल्ड्रन, वो है ट्रेपीजियम। द फर्स्ट वन इज ट्रेपीजियम। देखो बच्चों, ऐसे होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के 2 साइड्स पैरेलल होते हैं, और रेस्ट जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं चिल्ड्रन, दिस में भी इक्वल और नॉट इक्वल, कुछ भी हो सकते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपीजियम? इन एनी ट्रेपीजियम one pair of lines are parallel to each other. वन पेयर जो होता है चिल्ड्रन, वो पैरेलल होता है, और दूसरा जो नॉन पैरेलल साइड्स है चिल्ड्रन, वो इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर वो इक्वल होते हैं चिल्ड्रन, तो उनको हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। श्रेयांश, अब आप ऑलमोस्ट हाफ क्लास हो गई है बेटा, तब आप गुड आफ्टरनून कर रहे हो मुझे।
ऑलमोस्ट 20 मिनट्स होने को आ गए हैं। अब देखो यहाँ पे, व्हाट इज द ट्रेपीजियम? इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल टू ईच अदर, then the given quadrilateral is known as trapezium, and the other two non-parallel sides, either they have equal or they have unequal. If the non-parallel sides are equal, then this trapezium is known as isosceles trapezium. Children, clear? अब हम इसकी डेफिनेशन बुक में, ट्रेपीजियम आप देख लो बेटा, a quadrilateral having one and only one pair of parallel sides is called a trapezium, और आप एक इसकी डायग्राम बना दोगे। दर्शिका, डेफिनेशन बुक में है बेटा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक पेयर अपोजिट जो साइड्स हैं उसका एक पेयर अगर पैरेलल है तो वो ट्रेपीजियम होता है ना। दोनों नहीं होना चाहिए, जैसे पैरेललोग्राम के दोनों जो अपोजिट साइड्स होते हैं बच्चों वो इक्वल और पैरेलल होते हैं, बट ट्रेपीजियम की कंडीशन है ओनली वन पेयर। इफ एनी क्वाड्रिलेटरल हैव ओनली वन पेयर पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज नोन एज ट्रेपीजियम। ओके, पैरेलल मतलब नहीं समझते बेटा आराध्या, पैरेलल का मतलब क्या होता है? Two lines never meet each other. What is a parallel? These two lines are parallel to each other. Why? Because distance at every point of these lines are same. And also this is always 90 degree, children. Okay? They cannot meet each other anywhere. And these are known as intersecting lines because they meet each other after some point. These are intersecting lines and these are known as parallel lines. Okay? Is it clear, Aradhya? What is the parallel lines? When two lines never intersect each other, then these are known as parallel lines. अब मैंने आपको बुक से एक चीज और बताई कि जो इसके यहाँ पे इफ लिख लो, ये बुक में नहीं है तुम्हारे, इफ non-parallel sides are equal, then trapezium is known as isosceles trapezium। ये आपके बुक में नहीं है, ये नोट कर लो। इसका कंडीशन क्या हुआ चिल्ड्रन? AD is equal to BC और AB parallel to CD। ओके, इसे लिख लो चिल्ड्रन, ये आपके बुक में नहीं है कि अगर जो है, अगर जो इसके नॉन पैरेलल साइड्स हैं चिल्ड्रन, दिख रहा है ना सबको? बोर्ड क्लियर है बच्चों? अगर नॉन पैरेलल साइड्स जो है चिल्ड्रन, अगर वो इक्वल है तो इसको हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। आ गया सब बच्चों को समझ में, या कोई दिक्कत है अभी भी? बोलो, कर लिया आप लोगों ने इसको? याद रखना चिल्ड्रन, जो अभी ये मैं समझा रही हूँ ना, ये आपको मैथ्स की ये बेस है। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको अल्फाबेट ABCD आना चाहिए, उसी तरह से ये ज्योमेट्री की बेस है चिल्ड्रन। और ये जो आज आप पढ़ रहे हो 6th क्लास में, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप कितने भी हायर क्लासेस में चले जाओ। और हर जगह, हाँ, डेफिनेशन जो है ना आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की नहीं है बेटा, अच्छे है चिल्ड्रन, दे रखा है। ओके 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 रिक्तिका, यस, 3rd लाइन में दे रखा है बुक में, मैंने देखा, लिख रही थी, है ना। अब नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, पैरेललोग्राम। अब मैं डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ चिल्ड्रन, पैरेललोग्राम क्या होता है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट सेकेंड वन इज पैरेललोग्राम। अब अगर दोनों पेयर चिल्ड्रन पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं तो दिस इज ए पैरेललोग्राम। बोथ पेयर आर
पैरेलल, ये इसके पैरेलल है चिल्ड्रन और ये इसके पैरेलल है ना। अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। आराध्या ने पूछा पैरेलल का मतलब समझ में आ गया कि ये लाइन दोनों इंफिनिटी तक चले जाएंगे चिल्ड्रन, ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगे, है ना। ए क्वाड्रिलैटरल इन विच बोथ pairs of opposite sides are parallel is called a parallelogram. This is the definition children, and there are some properties of parallelogram is also. I will explain one by one. Opposite sides are equal to each other. First property, opposite sides of parallelogram is equal to each other. This means, what is the first property children? AB equal to CD and AD is equal to BC. This is the first property. Opposite sides are equal to each other. Parallel तो definition में आ गया children, और equal होते हैं. Second property, opposite angles are also equal. Angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Opposite angles are equal to each other, है ना। And third one, diagonal bisect each other. This means OA equal to OC and OB equal to OD. लैंग्वेज बुक में है बच्चों, और रिटन पार्ट मैं बोर्ड पे लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं? इफ टू पेयर्स ऑफ या ईच पेयर ऑफ opposite sides are parallel to each other, the given quadrilateral is known as parallelograms. There are three properties. So many properties of parallelogram children you have also learned in class 8th and 9th also. Here is only three properties. Opposite sides are equal, opposite angles are equal, and third one, diagonal bisect each other. Okay. Third one is rhombus. Third one is rhombus. Rhombus is similar to square, but there are some differences between them. Angle of square is, each angle of square is 90 degree, but each angle of rhombus is not equal to 90 degree. So what is the rhombus? देखो ध्यान से बच्चों, rhombus is also a parallelogram, but all sides are equal to each other. In parallelogram only opposite sides equal, but in rhombus all sides are equal. And what are their properties? Properties, first, all sides equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. This is the first property. Okay children. Second one, this is very important. The diagonal of rhombus intersect each other at 90 degree. The diagonal of rhombus intersect each other at 90 degree. This is the basic property of a rhombus. दे रखा होगा आपके बुक में, देखो दे रखा है ना, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब जैसे हमने यहाँ लिया था चिल्ड्रन, OA तो इक्वल होगा ही OC के, OB तो इक्वल होगा ही OD के, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA, ये सारे के सारे किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री। ओके, याद रखना इसको बिल्कुल, ये रोम्बस की। और जानते हो बच्चों, रोम्बस की एक बहुत बड़ी खासियत और होती है, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना चिल्ड्रन, ये इक्वल नहीं होते हैं, AC नहीं इक्वल होता है। जबकि जब आप स्क्वायर लोगे ना चिल्ड्रन, तो वहाँ डायगोनल इक्वल होते हैं। दीज आर द सम प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, जो पैरेललोग्राम के थे वो यहाँ भी होंगे बच्चों। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट साइड इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, बट
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रोम्बस? पैरेललोग्राम्स के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं चिल्ड्रन, बट दे डजंट बाइसेक्ट एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। बट जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं, बीच बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? चिल्ड्रन गिव मी रिस्पॉन्स बेटा। सबको समझ में आ गया? ओके अब देखो रेक्टेंगल। अब ये बहुत इजी है चिल्ड्रन। रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की अगर हर एंगल को हम 90 डिग्री बना दें तो बच गया एक रेक्टेंगल। If each angle of parallelogram is equal to 90 degree, then this is known as rectangle. सारी properties same. Sides are parallel, sides are equal, diagonal bisect each other. But some more important properties here. AC is equal to BT. इसके diagonals equal होते हैं children. कॉपी में सारा लिखना है बेटा प्रॉपर्टीज। 9th क्लास में सारे ये थ्योरम आएंगे आपके। अभी जो हम बता रहे हैं ना, इसको आपको प्रूफ करना होगा। नवनीत, ये क्या हो रहा है? मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूं क्या? ये क्या चैट बॉक्स पे लिख रहे हो आप? आ गया चिल्ड्रन समझ में? तो रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो गई चिल्ड्रन? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देन क्या हमें पता चला चिल्ड्रन? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इज आल्सो इक्वल। ओके चिल्ड्रन? नेक्स्ट जो हमारा है चिल्ड्रन वो है स्क्वायर। स्क्वायर कैसा होता है चिल्ड्रन? स्क्वायर इज सिमिलर टू रोम्बस, बट क्या फर्क होगा कि अगर रोम्बस के सारे एंगल 90 के हो जाएं, अगर रोम्बस के ईच एंगल जो है वो 90 के हो जाएं, तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टी हो गई चिल्ड्रन? ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, थर्ड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। स्क्वायर के डायगोनल भी बेटा 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। एंड फर्क क्या है बेटा रोम्बस से? रोम्बस के डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं बेटा वो इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन स्क्वायर का डायगोनल भी आपस में इक्वल होता है। ये यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज हो गई चिल्ड्रन सारे। और अब एक है हमारा काइट। काइट आपने तो देखा ही है, ये हमारी काइट की शेप होती है ना? तो देखो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, ये काइट है। तो काइट के चिल्ड्रन एडजेसेंट जो साइड है, देखो ये और ये एडजेसेंट इक्वल है और ये जो हमारा एडजेसेंट जो है वो इक्वल है ना? और इसको काइट कहते हैं। इसमें कोई भी पैरेलल नहीं है चिल्ड्रन, ये दोनों लाइनें कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ये दोनों लाइनें कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट हो जाएंगी। अब चलो चिल्ड्रन एक्सरसाइज 17A। अब बच्चे मुझे लिख कर बताओ। सबसे पहले जो पास का डायग्राम है उसके डायगोनल बताओ। आप बताओगे चिल्ड्रन? मैंने सारा कराया है ना, नहीं आएगा तब मैं बताऊंगी, है ना? आप लोग लिखो चैट पर, मैं देख रही हूँ। फर्स्ट में इसके डायगोनल्स लिख के बताओ। जो डायग्राम है उसके डायगोनल कौन कौन से हैं? बेटा एक्सरसाइज खोलो दर्शिका, एक्सरसाइज 17A क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 17A
क्वेश्चन, गुड रितिका, AC एंड BD। ओके, डायग्राम बुक में बना हुआ है चिल्ड्रेन, फर्स्ट का आंसर है ये। वेरी गुड। अब सेकंड बताओ चिल्ड्रेन। जब एक ने फर्स्ट बताया और शुभम आपने गलत लिखा है, स्मॉल नहीं लिखेंगे, जो वर्टिसेस के नाम है वही लिखेंगे। ओके, सेकंड में कह रहा है टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो देखो ABAD और BCCD कुछ भी लिख सकते हैं। गुड आराध्या, बिल्कुल करेक्ट है। रितिका आपने भी सेकंड का आंसर करेक्ट लिखा है, वेरी गुड बेटा। दो पेयर लिखने हैं शुभम, आपने एक पेयर लिखा ना बेटा, एक पेयर और लिखना है। पेयर का मतलब क्या होता है, जैसे हम सॉक्स पहनते हैं तो दो दो के पेयर होते हैं ना, तो दो पेयर लिखने हैं। कुणाल करेक्ट बेटा। अब चलो थर्ड क्वेश्चन बताओ, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। थर्ड बताओ, आ रहा है ना सबको समझ में? बहुत इजी एक्सरसाइज है बच्चों, समझ में आने के बाद हम आराम से बना सकते हैं। चेतन ने लिखा AD और CB। बेटा टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स हैं। चेतन आपने क्या लिखा है? आपने सेकंड का आंसर लिखा है AD। नहीं, गलत आपने चेतन, तुमने अपोजिट साइड्स लिखे हैं बेटा। पहले थर्ड में अपोजिट एंगल है, ये फोर्थ का आंसर हो गया। आराध्या ACBD, वेरी गुड बेटा। और मैंने लिखा था, ये सबसे पहले लिखा था बोर्ड पर, आपसे पूछा भी था। एंगल A एंगल C, गुड। कुणाल राइट। और चेतन तुमने जो आंसर लिखा है ना बेटा, वो फोर्थ का आंसर। अपोजिट साइड तो है ही नहीं, इसलिए वो नहीं होगा। गुड आराध्या, करेक्ट है आपका। अगर हम अपोजिट ले रहे हैं, अपोजिट एंगल ले रहे हैं, ये आराध्या थर्ड का आंसर है, राइट। फोर्थ, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। अब एडजेसेंट लिखो। चेतन ने सेकंड का आंसर लिखा है। हाँ ठीक है चेतन, सेकंड का आंसर करेक्ट है बेटा। मुझे लगा आपने ये लिखा है एडजेसेंट, गुड राइट है बेटा। शुभम आंसर किसका लिख रहे हो उसके साथ लिखो बेटा, किसका आंसर लिख रहे हो? थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का? BCCB, ठीक है। ये एडजेसेंट साइड्स है, ये फोर्थ का आंसर है शुभम आपका, है ना। अब चलो लास्ट, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, लास्ट वन। गुड आराध्या, आप अब लास्ट का आंसर बताओ, फिफ्थ का। ऐसे नहीं लिखेंगे कुणाल, हमें टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल पूछ रहा है, तो फिफ्थ को हम इस तरह से लिखेंगे। एंगल A एंगल B एडजेसेंट है बेटा, और फिर एंगल B और एंगल C भी एडजेसेंट हो गया। या आप चाहो तो AB और CD लिख सकते हो, इस तरह से लिखोगे। ABCD का मतलब नहीं कुछ होता है ना कुणाल, आप इसको करेक्ट करोगे। लोकेश आपने भी गलत लिखा है, एंगल के साथ नोटेशन चाहिए। संजय आपने सही लिखा है बेटा, दोनों को ब्रैकेट में अलग अलग कर देना।
ACBD नहीं होगा संजय, अपोजिट थोड़ी ना पूछ रहा है, एडजेसेंट पूछ रहा है। A और C, AC अपोजिट है, AC इज नॉट द एडजेसेंट। संजय रॉन्ग है आपका। आराध्या करेक्ट है आपका। ठीक है ना चिल्ड्रन, आ गया ये समझ में। सेकंड क्वेश्चन जो है ना चिल्ड्रन, कंस्ट्रक्शन है। सुनो आप मेरी बात पहले सुनो। नेक्स्ट क्लास में कंपास और वो स्केल लेकर आना, तो मैं सेकंड क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है ना, आ गया ना संजय समझ में? हाँ करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास ए, और पहले AB लिखना संजय और फिर CD लिखना। नेक्स्ट क्लास में आप लोग कंपास और ये लेकर आना, तो मैं सेकंड क्वेश्चन करा दूंगी, सेकंड और थर्ड दोनों। फोर्थ क्वेश्चन कर लेना बेटा। नेम लिखना है, अगर डायगोनल इक्वल हो अनइक्वल हो, जो मैंने भी सारे आपको समझाए ना, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, वही वाला चीज है, इनकी नेमिंग करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन में चिल्ड्रन डेफिनेशन लिखना है, आइसोसेलेस का डेफिनेशन लिखना है, और एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनाकर स्केल से उसकी मेजरमेंट लिखनी है, जैसे आपने AB कितना लिया, BC कितना लिया, CD कितना लिया। 6 ट्रू फॉल्स है चिल्ड्रन। 7th जो है रीजन बताना है। अब मैं ना नेक्स्ट क्लास में आपको सेकंड, थर्ड, 7th, 8th कराऊंगी, तो आप होमवर्क में फर्स्ट तो भी मैं करा दी चिल्ड्रन, आप होमवर्क में 4th करोगे, 5th करोगे और 6th करोगे। डू क्वेश्चन 4th, 5th एंड 6th। ओके ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं है जो। और आप कंपास और ये पेंसिल, स्केल, इरेजर सब लेकर नेक्स्ट क्लास में आना, वो कंस्ट्रक्शन है।